आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से हम लोग एक ईमेल मार्केटिंग बॉट बना सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि बल्क ईमेल्स हम अपने कस्टमर्स को जो कि हमारे ईमेल्स का इंतजार कर रहे हैं, जो कि हमारे ईमेल्स के साथ इंगेज होना चाहते हैं, उनको कैसे भेज सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि इस तरह काम किस तरह से किया जाता है और कैसे आप लोग अपने कस्टमर्स तक ईमेल्स के थ्रू पहुंच सकते हैं और कहाँ प्रोग्रामिंग यहाँ पर आप लोगों की मदद करेगी। ये सारा का सारा काम हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर करेंगे, जिससे कि मजा आप लोगों का और भी बढ़ जाएगा। मैं इस वीडियो में इस्तेमाल करने वाला हूँ रैपलेट का। रैपलेट आप लोगों को एक बहुत अच्छा इन ब्राउजर एक्सपीरियंस देता है। आप लोग अपना कोड ब्राउजर के अंदर ही लिख सकते हैं और मैं जो कोड लिखने वाला हूँ उस रैपल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे फायदा ये होगा कि आप लोग डायरेक्टली उस कोड को रन करके देख सकते हो कैसे चल रहा है। रैपलेट के अंदर एनवायरमेंट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कितने कमाल का टूल है। चलते हैं यार, अब कंप्यूटर स्क्रीन में कोड लिखना चालू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करूंगा, जिसका मतलब है कि मैं एक रैपल क्रिएट करूंगा। और मैं क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्रिएट रैपल पे क्लिक करूँगा। अब ये टेम्पलेट मैंने चूज़ कर लिया है, एक रैपल मैं क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी फाइल जो है वो क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब मैं कुल मिलाकर आपको बताता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे सबसे पहले जो कि ईमेल सेंड करेगा। अब ईमेल सेंड करने के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और जो मैं कर रहा हूँ वो एक बहुत ही मैं कहूँगा पुख्ता सॉल्यूशन है। अगर आप लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस ओनर्स के लिए एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। देखो, हम लोग जीमेल से ईमेल सेंडिंग की बात करते हैं, हम लोग आउटलुक से ईमेल सेंडिंग की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं कि यार कोई सर्विस यूज़ कर लो, कोई भी वेबसाइट जो कि दिन के 5-10 ईमेल दे देती है आपको फ्री में। नहीं यार, ये स्केलेबल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग GoDaddy SMTP का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है GoDaddy का SMTP इस्तेमाल करो। सारे ईमेल्स का आप लोग SMTP सेटिंग्स यूज़ करके किसी भी ईमेल का आप लोग यूज़ कर सकते हो, एक SMTP के थ्रू ईमेल भेज सकते हो। ठीक है, मैं GoDaddy इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरे डोमेन्स पड़े हुए हैं कुछ वहाँ पर, और मैंने एक GoDaddy मेल mail.codsware.in शायद मेल ईमेल, लो यार मैं भूल ही गया, .codsware.in। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल और पासवर्ड अगर डालूंगा तो मैं लॉगिन हो पाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं यहाँ से लॉगिन नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं SMTP के थ्रू ईमेल भेजूँ और तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। तो चलो यार, मैंने आप लोग को ये तो बता दिया कि मैं क्या इस्तेमाल करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है। देखो यार, अगर आपके पास बिल्कुल भी 1 रुपये भी खर्च करने को नहीं है, ये चीज़ आप सिर्फ सीखने को करना चाहते हो, तो आप लोग जीमेल का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जीमेल की कुछ लिमिट्स होती हैं। ऑब्वियसली आप अगर कोई भी ईमेल भेज रहे हो तो उसका कोई वैल्यू होनी चाहिए। आपका ऐसे ईमेल किसी को भी नहीं भेजना चाहिए। आप अगर किसी को ईमेल भेज रहे हो तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो जो ईमेल है वो उस इंसान ने रिसीव करने का इंटेंट किया हो। ठीक है, विद दैट सेड मैं क्या करूँगा, आप लोगों को एक ऑप्शन और बताऊँगा, SMTP जीमेल। SMTP जीमेल। ठीक है, अगर आप SMTP जीमेल पाइथन लिखोगे तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। मैंने भी एक वीडियो बना रखा है बहुत पहले। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत बढ़िया तरीके से काम नहीं करती हैं। अगर आप लोग बल्क ईमेल भेजना चाहते हो, मान लो 1000 ईमेल्स आप लोग भेजना चाहते हो दिन के, 200 ईमेल भेजना चाहते हो, तो चीज़ें काम नहीं करती हैं, लिमिट्स होती हैं। फिर आपको लेस सिक्योर ऐप्स को ऑन करना पड़ता है, जो कि अगर आप अपने अकाउंट को लेकर सीरियस है तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पर SMTP सर्वर के थ्रू ईमेल भेजा जा सकता है। मैं क्या करूँगा, मैं अपने इन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से हम लोग ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँगा, एक प्रोग्राम लिखूँगा और आपको बताता जाऊँगा कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। ठीक है, देखो यार, मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा कि एक कमेंट डालूंगा। ठीक है, पाइथन में कमेंट कुछ इस तरह से लिखते हैं, बट उससे भी पहले यार हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप लोग रैपलेट को एक्सप्लोर कर रहे हो, पहली बार आपने कभी यूज़ नहीं किया पहले रैपलेट, तो हेलो वर्ल्ड लिख के देखो, प्रिंट करके देखो, चल रहा है ना, सब कुछ बढ़िया चलेगा 99.999%। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा वेलकम टू ईमेल मार्केटिंग प्लस। ठीक है, मान लो मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, वेलकम टू ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि सिंपली एक लिस्ट बनाऊँगा ईमेल की। ठीक है, अब ये लिस्ट आप लोग एक CSV से भी रीड कर सकते हो, आप लोग इस लिस्ट को किसी भी तरह से रीड कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊँगा ईमेल लिस्ट के नाम से। ठीक है, मैं कहूँगा ईमेल लिस्ट इज़ इक्वल टू harry@codewithharry.com। ठीक है, और मान लो यहाँ पर मैं एक और ईमेल देता हूँ, email@codewithharry.com। ठीक है, मैं किसी को भी फालतू ईमेल नहीं भेजना चाहता। मैं नहीं चाहता कोई रिसीव करे ऐसा ईमेल जो कि वो इंटेंड ना करता हो। ठीक है, रिसीव करने से
care@codersware.in, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कुछ ईमेल्स डाल दिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये मेरी ईमेल लिस्ट आ गई जिसको मुझे ईमेल भेजने हैं। अब ये लिस्ट में 3 ईमेल्स हैं, लेकिन आप लोग इस लिस्ट में कितने भी मनचाहे ईमेल्स डाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आइडियली एक CSV के अंदर से इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस कैन बी रेड फ्रॉम अ CSV, ठीक है। इसको एक CSV के थ्रू रीड किया जा सकता है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, वेलकम टू ईमेल मार्केटिंग लिखा, दिस कैन बी रेड फ्रॉम अ CSV, ईमेल लिस्ट इज इक्वल टू दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूप बनाएंगे, ठीक है। मैं कहूँगा वाइल, या फिर मैं सिंपली करूँगा फॉर आइटम इन ईमेल लिस्ट, या आइटम भी क्यों लिखें, ईमेल लिखेंगे ना। और ये करने के बाद मैं सिंपली कोलन लिखूँगा और यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट ईमेल, ठीक है। अब हो गया, यार प्रिंट क्यों कर रहे हो ईमेल को, मेल सेंड करो ना। नहीं यार, अभी मैं सिर्फ प्रिंट करूंगा। तो इसको ऐसे ही मैंने रन किया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास ये 3 चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो हमने पहले ये प्रिंट किया, इसके बाद हमने ईमेल्स को प्रिंट किया। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि एक ईमेल किस तरह से भेजा जा सकता है अगर आप लोग पाइथन में GoDaddy SMTP सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले कुछ ऑप्शंस जिनके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। सबसे पहले तो GoDaddy SMTP आप यूज़ कर सकते हो। इनका GoDaddy मेल होता है, आई थिंक 70 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल जाता है, बट ज़रूरत नहीं है लेने की अगर आप लोग का बिज़नेस नहीं है। बेसिकली बिज़नेस डोमेन मिल जाता है, ठीक है। और इसलिए मैं इसको लेना पसंद किया मैंने। और आप लोगों को बताता हूँ, दूसरा ऑप्शन है आपके पास SMTP Gmail, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो, Gmail की SMTP। तीसरा ऑप्शन आपके पास है, ये काफ़ी अच्छी सर्विस है अगर आप लोग इंडिया में हैं तो, ठीक है। ये काफ़ी बढ़िया है यार, ये आप लोग SMS के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ईमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, पेड है। तो यहाँ पर आप लोग ईमेल भेज सकते हो, आप लोग यहाँ पर SMS भी भेज सकते हो, और देख लेना यार। और ये पेड है ऑब्वियसली, ठीक है। और मैं इसको कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ, मेरे को ठीक लगती है सर्विस। और भी बहुत सारी सर्विसेज होंगी, बट मुझे अगर आप लोग इंडिया में हो तो ये सही लगती है थोड़ी सी, ठीक है। आप लोग ये यूज़ चाहो तो कर सकते हो, जस्ट मतलब मैं यूज़ करता हूँ, आपको बता रहा हूँ। और ऑप्शन क्या हो सकता है ईमेल को सेंड करने का, मेल गन करके एक है, मेल गन ऑल्टरनेटिव है ये, ठीक है। मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। एक जोहो होता है, जोहो ईमेल मार्केटिंग। देखो ये सारे पेड सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि ये आपको बहुत सारे ईमेल सेंड करने को देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। अब यहाँ पर देखो, इतने ईमेल्स के लिए आपको इतना देना पड़ेगा, इतने ईमेल्स के लिए इतना देना पड़ेगा। अभी बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं मेल गन से बेटर है सेंड इन ब्लू वाले, देख लेना आप लोग यार, ठीक है। तो मैं बस आप लोग को बता रहा हूँ ऑप्शंस क्या है। ये वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं थोड़े पुख्ता सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जो थोड़े बहुत पेड हैं। लेकिन ये जो फ्री वाले हम देख रहे हैं, ये भी फ्री नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली GoDaddy का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। आप लोग अगर ये Gmail वाला कोड चलाते हो इसकी जगह पर, तो आप लोग को फ्री में पड़ जाएगा, ठीक है। बट अगेन मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, कि अगर आप लोग लंबी चौड़ी मार्केटिंग करना चाहते हो किसी बिजनेस के लिए, तो थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फंक्शन लिखूँगा सेंड मेल, ठीक है। अभी ये सेंड मेल आएगा फ्रॉम टू, ठीक है। तो फ्रॉम किसको भेजना है, टू एक लिस्ट है, ठीक है, टू एक लिस्ट होगी, ठीक है। और फ्रॉम लिख दिया मैंने, टू लिख दिया। और क्या होता है ईमेल में, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मैसेज, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, मैसेज हो गया, और क्या होता है, और क्या होता है, टू होता है, फ्रॉम होता है, सब्जेक्ट होता है, मैसेज होता है। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। कुछ और होता होगा तो देख लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कोड लिखूँगा ईमेल सेंड करने का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट SMTP लिब, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी है जो कि आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम email.mime.multipart इम्पोर्ट। अभी देखो ये कोड इंटेलिजेंस मुझे दिखा रहा है, माइम मल्टीपार्ट, ये मैं इंपोर्ट करूँगा। और माइम टेक्स्ट भी इंपोर्ट करूँगा, कहाँ से, फ्रॉम email.mime.text, ठीक है। और यहाँ से इंपोर्ट क्या करेंगे हम लोग, माइम टेक्स्ट, ठीक है, माइम टेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे। अब इन दोनों को किस तरह से यूज़ करना है आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो जो फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है, इसमें मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा मैसेज इज इक्वल टू माइम मल्टीपार्ट, ठीक है। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, लिखूँगा सेट यूनिक्स फ्रॉम, और यहाँ पर मैं ऑथर का नाम लिख दूँगा हैरी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑथर का नाम लिख दिया। अरे यार मैंने इसको रन कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर ये दिक्कत क्या आ रही है, इनवैलिड सिंटेक्स, पाइपलेक्स, फ्रॉम ईमेल लिख देता हूँ इसको, टू ईमेल लिख देता हूँ, क्योंकि जो फ्रॉम है ना वो पाइथन में ऑलरेडी यहाँ पर होता है, ठीक है, रिजर्व्ड होता है, ठीक है। तो आप लोग को जो है इसको ध्यान से यूज़ करना है। तो सेट यूनिक्स फ्रॉम मैंने यहाँ पर हैरी कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा एंटर मार के MSG फ्रॉम,
ठीक है। जो फ्रॉम है वो क्या है, कौन भेज रहा है ये ईमेल, तो ये ईमेल भेज रहा है care@courseware.in, ठीक है। ये मैंने कर दिया और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैसेज टू लिखूँगा, ठीक है। बट अगेन मैं ये जो टू और फ्रॉम है ना, ये यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू इज़ इक्वल टू ये, सॉरी फ्रॉम इज़ इक्वल टू ये, क्योंकि ये फंक्शन मैं जेनेरिक बनाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये फंक्शन हम कुछ इस तरह से बनाएं कि कभी भी यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, आप लोग देखना, मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंपली फ्रॉम इज़ इक्वल टू फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम ईमेल, जो कि मैंने यहाँ पर अपने आर्ग्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा नीचे करूँगा इसको, ठीक है, और थोड़ा इसको साइड कर दूँगा ताकि आप लोग को दिखे। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा ही जूम इन हो गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ्रॉम इज इक्वल टू ये लिख दिया, फ्रॉम ईमेल लिखूँगा फिर से, वही रीज़न के कारण, ठीक है। जो फ्रॉम होता है वो रिजर्व वर्ड होता है पाइथन के अंदर, तो इसलिए। अब अच्छा, एक चीज़ सब्जेक्ट भी होती है, ठीक है। क्या मैंने इसमें सब्जेक्ट लिखा, हाँ लिखा है सब्जेक्ट, ठीक है। तो फ्रॉम इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख दूँगा फ्रॉम ईमेल, टू इज इक्वल टू लिख दूँगा ईमेल, ठीक है। ईमेल कुछ इस तरह से लिख दूँगा, ठीक है। और टू ईमेल यहाँ पर टू ईमेल, तो ये जो टू ईमेल होगी ना वो लिस्ट नहीं होगी, वो एक ईमेल होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं सब्जेक्ट लिखूँगा, ठीक है। MSG सब्जेक्ट इज इक्वल टू MSG सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट लिख दिया। अब मैसेज लिखूँगा, मैसेज इज इक्वल टू मैसेज, तो मैसेज इज इक्वल टू मैसेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे MSG.attach और इसके बाद पेलोड डाल देंगे। पेलोड क्या होगा, मेरा माइम टेक्स्ट और मैसेज, ये मेरा पेलोड होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर माइम टेक्स्ट, ये क्या किया मैंने, माइम टेक्स्ट का क्या MIME कैपिटल है, हाँ MIME कैपिटल है, ठीक है। तो माइम टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मैसेज डॉट अटैच ही कर दिया, ठीक है। अब मैं मेल सर्वर से कनेक्शन प्राप्त करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा मेल सर्वर इज इक्वल टू SMTP lib और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट SMTP_SSL, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें लिखा हुआ है कि ये क्या करती है, क्लास इज सब क्लास डिराइव्ड फ्रॉम SMTP दैट कनेक्ट्स ओवर SSL इनक्रिप्टेड सॉकेट, ठीक है। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो सर्वर का जो एड्रेस है वो, और उसके बाद पोर्ट, ठीक है। अब GoDaddy SMTP सर्वर सेटिंग्स, कैप्स लॉक बंद कर लेता हूँ यार। अब यहाँ पर देखो कि इन्होंने सर्वर का नाम, ये सब चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। तो मुझे SMTP सेटिंग्स चाहिए, मैं कॉपी करूँगा। अरे कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, कॉपी हुआ क्या, हाँ हो गया, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँगा और SMTP पोर्ट है इसका 465, ठीक है। तो 465 यहाँ पर लिख दूँगा। और कुछ मुझे यहाँ से चाहिए क्या, यूज़र नेम पासवर्ड में मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दूँगा। अब मैं लिखूँगा मेल सर्वर डॉट EHLO, ठीक है, मेल सर्वर डॉट hello, ठीक है। और ये करने के बाद मैं मेल सर्वर से लॉगिन करूँगा। तो मेल सर्वर डॉट लॉगिन और यहाँ पर यूज़र और पासवर्ड, ठीक है। अभी यूज़र और पासवर्ड क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, ये मैंने अभी वेरिएबल्स बनाए नहीं है। बट मेल सर्वर डॉट सेंड मेल मैं करूँगा। और इसको क्या क्या चाहिए, सेंड मेल को सबसे पहले फ्रॉम एड्रेस चाहिए, तो मैं फ्रॉम ईमेल दे दूँगा इसको, ठीक है। फिर इसके बाद इसको टू एड्रेस चाहिए, तो मैं इसको टू ईमेल दे दूँगा, ठीक है। टू ईमेल दे दूंगा इसको। और उसके बाद इसको क्या चाहिए, तीसरी चीज़ चाहिए मैसेज, ठीक है। तो मैं लिखूँगा MS डॉट एज स्ट्रिंग, ठीक है। हाँ जी बढ़िया, ठीक है। तो यूज़र और पासवर्ड अभी मैंने वेरिएबल्स बनाए नहीं है, मैं भी आपको बना के दिखाऊंगा। तो MSG, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे मेल सर्वर डॉट क्विट, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है, अगर मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड करेक्ट है तो ये प्रोग्राम मुझे ईमेल सेंड करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं कितने भी ईमेल्स भेज सकता हूँ। अगेन इस प्रोग्राम के बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। आप लोग इस प्रोग्राम को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि आप एक CSV फाइल रीड करें, आप एक MongoDB डेटाबेस रीड करें, आप एक MySQL डेटाबेस रीड करें। बट दिस वाज वन ऑफ द ईजीएस्ट वन। अब देखना है कि यार ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वेलकम टू ईमेल मार्केटिंग लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस तरह की सीक्रेट चीज़ें आप लोग कहाँ पर स्टोर कर सकते हो, किस तरह से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग रैपलेट के अंदर।
तो अगर रैपलेट की ही डॉक्स जो कि बहुत बढ़िया है उसमें हम लोग जाएँ तो देखो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ताले पर क्लिक करो, ताले पर क्लिक करने के बाद क्या करो, यहाँ पर की वैल्यू पेयर्स अपने डाल दो। ठीक है, मान लो मैं ईमेल डालता हूँ care@courseware.in और ऐड न्यू सीक्रेट कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, गॉट इट कर दिया मैंने। अब एक और मैं यहाँ पर सीक्रेट ऐड करूँगा, ये होगा पासवर्ड, और पासवर्ड मेरा है, बहुत तेज़ हो रहा हूँ, है बहुत तेज़ हो रहा हूँ, नेवर कट करता हूँ और फिर इसके बाद पासवर्ड डाल के वापस आता हूँ। तो मैंने ईमेल और पासवर्ड ये दोनों डाल दिए हैं यहाँ पर सीक्रेट्स में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन्होंने बताया होगा किस तरह से पाइथन में इसको इस्तेमाल करना है। कह रहे हैं इम्पोर्ट ओएस करो और इस तरह से यूज़ करना चालू कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इम्पोर्ट ओएस करूँगा और यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड को यूज़ करना स्टार्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर फ्रॉम टू, इसको क्या दिक्कत आ गई, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ओके, os.environ माई सीक्रेट इज इक्वल टू os.environ ईमेल, ये क्या हुआ। ठीक है, os.environ, ठीक है, तो देखो यहाँ पर os.environ से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ ईमेल को। ठीक है, यूज़र नेम होगा और यहाँ पासवर्ड। ठीक है, और इसको भी इस तरह से मैं कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में से ईमेल और पासवर्ड ले आएगा। अब हमने क्या किया कि ईमेल किस किस को भेजा है, harry@codewithharry को भेजा है, और email@codewithharry को भेजा है, care@courseware.in को भेजा है। ठीक है, तो मैं इसको रन करूँगा अगर, तो ये क्या करेगा, इसने ये तीनों प्रिंट कर दिए, करेगा कुछ भी नहीं, अभी तक भेजा ही का ईमेल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सेंड मेल फंक्शन को एक्चुअल में कॉल भी करेंगे। ठीक है, हमने कॉल कहाँ किया, अभी तक कॉल ही नहीं किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट ईमेल, एक काम करता हूँ, f-string यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर बेसिकली लिखूँगा ईमेल मेल सेंड टू दिस ईमेल। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे सेंड ईमेल फ्रॉम टू ईमेल इज इक्वल टू ईमेल होगा हमारा। तो मुझको ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ईमेल, और सब्जेक्ट होगा और मैसेज होगा। ठीक है, कुछ भी लिख देना, मैसेज ज़रूरी नहीं है ये लिखो। ठीक है, इससे और फनी लिख देना कुछ अच्छा सा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, और इसके बाद फाइनली मैं लिखूँगा प्रिंट ऑल ईमेल सेंट सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या होता है ना कि कई बार आप लोग चाहोगे कि आप जब इस तरह की यूटिलिटी रन कर रहे हो तो एक टाइम गैप आ जाए ईमेल्स में, क्योंकि एक के बाद एक आप ईमेल्स नहीं भेजना चाहोगे। आप चाहोगे कि यार एक ईमेल आधे घंटे में भेजा जाए। ठीक है, ताकि आपके ईमेल सर्वर को भी आराम मिले, और ऐसा ना हो कि गोली की तरह आप बहुत सारे ईमेल्स भेज रहे हो। ठीक है, इट डिपेंड्स, आप चाहो तो 1-2-3 सेकंड्स का भी गैप ले सकते हो, आप चाहो तो आधे घंटे का ले सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन, या फिर ले ही नहीं सकते हो। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द सेटिंग, डिपेंड्स अपॉन आप कैसे ईमेल भेज रहे हो। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो स्लोली भेजना ईमेल, तो क्या करना, इम्पोर्ट टाइम करना और टाइम डॉट स्लीप कर देना फॉर लूप के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइम डॉट स्लीप, लेटर से 2 सेकेंड्स के लिए मैं स्लीप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 सेकंड के लिए रुक जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ, अभी इसको मैंने रन किया, वेलकम टू ईमेल मार्केटिंग, मेल सेंड टू harry@codewithharry, मेल सेंड टू email@codewithharry, मेल सेंड टू care@courseware.com, ऑल ईमेल सेंड सक्सेसफुली। तो यार जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जी ने मेरा दिल लुटिया, ओहो ये ईमेल सेंड हो चुका है। ठीक है, और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये सारे ईमेल्स भी सेंड हो गए होंगे। ठीक है, तो एक काम करेंगे, care@courseware.in का भी इनबॉक्स में चेक करूँगा। ठीक है, और आप लोग को दिखाऊंगा कि क्या ये एक्चुअल में सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कॉपी किया अपना ईमेल और मैंने कॉपी किया पासवर्ड, जो कि आपको दिखेगा नहीं। तो ये लॉगिन हो रहा है, लॉगिन हो जा, और फाइनली आप लोग देख सकते हो कि ये ईमेल मेरा खुल रहा है। ठीक है, तो ये देखो, जी ने मेरा दिल लुटिया, ओहो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, जी ने मेरा दिल लुटिया, ओहो। ठीक है, तो जिसको आप लोग ईमेल भेजोगे यहाँ पर ये पहुंच जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया। ये रैपल का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, और उसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, रैपलेट में भी कमेंट्स होते हैं, बाय द वे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो रैपलेट यूज़ करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यार यहाँ पर कोड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ईजी हो जाता है। अब मैंने ये जो रैपल बनाई हुई है, पब्लिक रैपल बनाई हुई है। ठीक है, अब मान लो कि इसको आप लोग खोलते हो, अगर मैं आपको कोड देता हूँ तो कई बार मैं भूल जाता हूँ, आप लोग कहते हो यार कोड का है। अभी क्या है कि आप इसको डायरेक्टली खोल के यहाँ पर रन कर सकते हो रैपल को, लेकिन मुझे पता है कि इस वीडियो को बनाने के बाद बहुत सारे लोग इस रैपल को रन करेंगे। तो मैं एक चीज़ करूँगा यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सी चीज़ करूँगा, ये सेंड मेल है ना, इसको कमेंट आउट कर दूंगा और सिंपली प्रिंट होगा यहाँ पर। ये सेंड मेल फंक्शन काम करता है, तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो
ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग कहोगे कि यार क्यों कर रहे हो ऐसा। यार देखो, अगर मैंने इसको नहीं किया ना तो सब लोग रन रैपल करेंगे, और करना भी चाहिए सबको, रैपल को सब लोग रन करेंगे और मेरे पास ईमेल्स आते जाएंगे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे पास इतने सारे ईमेल्स आएँ कि मेरी बैंड बच जाए, ठीक है, समझ लो। अभी देखो time.zip2 डाला हुआ है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको अगर रीलोड करूँगा, कहाँ गया, ये रहा, रीलोड करूँगा अगर, तो ये देखो यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग जो हमने बनाई है ये, इसके अंदर आप लोग देखो ये, अरे कमेंट आउट क्यों नहीं हुआ, ये कैसा मजाक है, ये कैसा मजाक। हाँ, हो जाएगा, सेव होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये क्या हुआ, यार सेव क्यों नहीं हुआ, ये शायद मैंने इसको रन नहीं किया इससे सेव नहीं हुआ। नहीं यार, मैं इसको रन नहीं करना चाहता, कीबोर्ड इंटरप्ट, रीलोड करता हूँ। और तो फाइनली ये जो मेरा सेंड मेल है ये मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब आप इस रैपल को रन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, मेल सेंड टू @codevyadari, मेल सेंड टू email @codevyadari, मेल सेंड टू care@codevyadari एंड दैट्स अबाउट इट, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया। आप लोग डेफिनेटली मुझे सजेशंस दे सकते हो, और अगर आप लोग के दिमाग में कुछ जिस तरह से मेरे दिमाग में जो था वो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर मैंने आपको सारे सजेशंस दिए कि किस तरह से ईमेल्स भेजे जा सकते हैं। आप लोग ये मुझे बताओ कि आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैंने मिस कर दी, आप लोग मुझे बता सकते हो। उसी के साथ साथ मैंने पाइथन के और भी प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, आप लोग चैनल चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखा हो तो मैं चाहूँगा कि आप लोग रैपलेट में, इस रैपल में कमेंट ज़रूर करना यार, ठीक है। तो आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो मैं वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था, किसी का कमेंट भी आ गया, वंशु गेमर का। तो बिग शाउट आउट टू वंशु गेमर। मैं रिकॉर्ड भी नहीं किया अभी तक, अपलोड भी नहीं किया, और वंशु भाई का जो है कमेंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस रैपल को लाइक भी कर सकते हो और रन भी कर सकते हो। एक फोक भी आ गया रैपल पे, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।